इसकी बनेगी या उनकी बनेगी, वो आएंगे या ये आएंगे। वेल, सरकार को लेकर अगर आपके मन में अब तक सवाल थे बरकरार, तो गुरु जान लीजिए जवाब की कंफर्म हो गया है कि फिर एक बार मोदी जी की सरकार, 3.0 नरेंद्र मोदी की सरकार। हालांकि कायदे से इसे 3.0 नहीं कहना चाहिए, इसे मोदी 2.8 प्लस 0.2 कहना चाहिए। हाँ, मोदी जी अकेले थोड़ी ना बनाए, लेकिन ठीक है। मोदी जी की पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई जितनी सीट हम लाए हैं उतना कांग्रेस से गठबंधन पूरा लेकर नहीं आया है। और वैसे भी कांग्रेस आखिरी बार 1984 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई थी। 84 के बाद से तो जितनी सीटें हम लाए उतनी वो अपने बेस्ट में भी नहीं लाए थे, तो हम पर सवाल मत करें। लेकिन ये सब पुरानी बात है। नई बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि हम सबके नहीं हैं, फिलहाल हम एनडीए के हैं और यहीं हम रहना चाहते हैं। टीडीपी ने भी कह दिया है कि भैया हम पर डोरे मत डालिए, हम यहीं के हैं, फिलहाल तो यहीं रहेंगे, भविष्य का पता नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन को एक झटका लग सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे किधर हैं वो पता नहीं। इंडिया की बैठक थी, एनडीए की बैठक थी, इंडिया की बैठक में सब आए, उद्धव ठाकरे नजर नहीं आए। उनको लेकर सवाल जवाब चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी कहानी है वो ये है गुरु की 10 पार्टियों की बैठक 1 घंटे चली और अब खबर आई है कि सरकार बनाने का दावा जो है वो मोदी जी पेश करने वाले हैं। लोकसभा भंग कर दी गई है, मोदी जी ने आज इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद अब खबर आई है कि दावा आज पेश किया जाएगा। हो सकता है सरकार में शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 8 तारीख को रखा जाए। कौन बनेगा, क्या मंत्री, ये पता नहीं, ये तो आखिर में आएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट जो है वो टीडीपी के पास, जेडीयू के पास जरूर जाएगा। ये कहानी पक्की है। इसीलिए हमने कहा कि ये नरेंद्र मोदी 3.0 तो है, लेकिन 3.0 से ज्यादा 2.8 है। 0.2 जो है वो इधर उधर है और उधर इधर से काफी कुछ होने वाला है जिस पर नजर हुई। लेकिन नीतीश जी भी कह रहे हैं कि भैया सरकार तो जल्दी बननी चाहिए। टीडीपी वाले भी कह रहे हैं कि वी आर क्रूशियल पीपल फॉर एनडीए। तो क्रूशियल है, क्रूशियल की तरह रहेंगे और यहीं रहेंगे। ये कहानी निकलकर सामने आई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बार जब फिर खिचड़ी सरकार बनने की बात आ रही थी, तो इससे पहले खिचड़ी बहुत पकती, बहुत सारी बातें चलती। उससे पहले सरकार बनाने का दावा जो है वो ठोक दिया गया है और सरकार बनाने का दावा मोदी और उनकी टीम ने ठोका है एनडीए की तरफ से। नरेंद्र मोदी ने आज दिन में इस्तीफा दिया और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लोकसभा को भंग कर दिया। इसके बाद पर तमाम पार्टियों के नेता, जिसमें नीतीश कुमार जी भी आए थे। हालांकि नीतीश कुमार जी की आज एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही थी जिसमें तेजस्वी यादव के साथ वो प्लेन में बैठे हुए आ रहे थे। पहली तस्वीर आई कि देखिए नीतीश जी जो आगे बैठे हैं, तेजस्वी जी पीछे बैठे हैं। इसके बाद फिर एक तस्वीर आई कि नीतीश जी आगे वहीं बैठे हैं, लेकिन तेजस्वी जी पीछे से उठ के आगे आ गए। लोगों की बड़ी इच्छा थी जानने की कि इनके बीच में क्या बातचीत हुई। टीवी सोशल मीडिया पे कहा गया कि हाल चाल लिया गया, पूछा गया कि खाना वाना खा के आए हैं, दवा ववा लिए हैं ना, मतलब ये सारी बात की गई। लेकिन अंदर खाने क्या बात हुई पता नहीं। लेकिन ऐसा लगा कि नीतीश कुमार फिलहाल अपना मन नहीं डुलवा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी यहीं तो थे हम। 16 साल में तो ये 3-4 साल गए हैं ना जी उधर, बाकी तो यहीं थे। आज उनकी पार्टी के नेता ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा कह रहे हैं कि 16 साल में खाली 3-4 साल थे ना उधर, बाकी यहीं थे और यहीं ये रहेंगे, यही हमारा घर है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो भी यही हैं, आरएलडी भी यही हैं, जनसेना पार्टी के पवन कल्याण, महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, अपना दल की नेता अनुप्रिया, हम के नेता जीतन राम मांझी, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि यही हम हैं। और इन सारी तस्वीरों की वजह से ही एनडीए 3.0 जो है या मोदी 3.0 जो है उसकी शुरुआत हो रही है। हालांकि खबर यह आई है कि टीडीपी ने मोटी मलाई मांगी है। कहा है कि हमको कई सारा मंत्रालय चाहिए, हमको स्पीकर का पद चाहिए, क्योंकि हम आपके बाद नंबर 2 हैं और नंबर 2 में हमारा भी तो बनता है ना सर। हो सकता है टीडीपी यहां पर अपना हिस्सा मांगे और बीजेपी आंध्र प्रदेश में टीडीपी से कहे कि अरे सर हम भी तो आपके साथ हैं ना सर। माना कि 7 विधायक है, लेकिन 7 में से 3-4 को तो मंत्री आप भी बनवा दीजिए। कौन कहां कितना मंत्री बनेगा इसकी कहानी वक्त के साथ स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल स्पष्ट जो बात है वो ये है कि सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बन रही है। अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग
मंत्रालय की मांग की है। जो अब तक जानकारी आई है, कितनी सही कितनी फसाना, ये चुनाव के दिन में गारंटी के साथ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो गारंटी है वो ये है कि टीडीपी ने 6 मंत्रालय मांगा है, जेडीयू ने 3 मंत्रालय मांगा है, चिराग पासवान ने 2 मंत्रालय मांगा है, जीतन राम मांझी और शिंदे 1 या 2 मांग रहे हैं। और जयंत ने कहा कि सर आपने तो हमसे पहले कहा था ना कि 1 तो हमको भी मिलेगा। सर इतना तो बनता है सर हमारी भी टीम का। क्या होगा कैसे होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल 7 जून को 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक जो है वो होगी और उसी के बाद 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार कहा जा रहा है कि शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता हैं, इस बात की अनाउंसमेंट हो गई है। और बीजेपी जो 270 के आंकड़े से 32 सीट कम 240 पर है, फिलहाल वो अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है और अब बाकी चीजों को हटाकर फोकस इस बात पर कर रही है कि कैसे किस फॉर्मूले से सरकार बनाई जाए और फिर कैसे 5 साल ये सरकार चलाई जाए। हालांकि अब की बार खिचड़ी वाली सरकार है, ये बात स्पष्ट है, लेकिन क्या यह सरकार 5 साल पूरी चल पाएगी? क्या नीतीश कुमार और टीडीपी 5 साल टिक पाएंगे? इस सवाल का फैसला हम भविष्य पर और आप पर छोड़ देते हैं। आप अपने विवेक से बताइए कि क्या यह सरकार चल पाएगी 5 साल?